साथियों नमस्कार। मैं स्वामी साधार चैतन्य राष्ट्रीय जनहित स्वाभिमान संगठन का राष्ट्रीय महासचिव। साथियों, मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब चैनलों पर काफ़ी दिनों से एक घमासान वाक युद्ध छिड़ा हुआ है हमारे सनातनी कथावाचकों के बीच में और बौद्ध कथावाचकों के बीच में, जिसमें दोनों तरफ से हर प्रकार की प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं बौद्ध कथावाचकों से कहना चाहूँगा, चाहे वो रजनी बौद्ध हों, चाहे ओमवीर बौद्ध हों, चाहे विप्रराज हों, चाहे भारती हों, चाहे आर्यल बौद्ध हों, चाहे जयदेव बौद्ध हों, हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जिसमें हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। साथ ही साथ भारत एक लोकतांत्रिक देश भी है। उसके साथ भारतीय संविधान ने हर किसी व्यक्ति को, देश के हर नागरिक को अपनी अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की है। लेकिन भारतीय संविधान ये इजाज़त नहीं देता कि आप अपनी मशीनरी को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे धर्म पर टिप्पणी करो, किसी दूसरे धर्म की बुराई करो, किसी के महापुरुषों को बदनाम करो या किसी को गाली दो। पहली बात, आप इस बात का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन। दूसरी बात, महात्मा बुद्ध को आप मानते हो, अम्बेडकर जी को मानते हो। अम्बेडकर आपके ही नहीं, हमारे पूरे देश के माननीय हैं, आदर्श हैं, हमें अच्छा रास्ता दिखाने वाले रहे हैं। तुम लोगों ने अम्बेडकर जी को अपना अपना कह करके इस समाज में अन्य लोगों की नज़रों में इतना नीचे गिरा दिया कि हर इंसान अम्बेडकर के नाम से नफरत करने लगा। जबकि बाबा साहब एक ऐसे आदर्श व्यक्ति थे जिन्होंने हर समाज को अपना मान के समाज में रहे और समाज को अपना सब कुछ योगदान देते रहे। बात रही महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध के आदर्शों को तुम मानते हो, उनके चित्र की पूजा तुम कर रहे हो, उनके चरित्र की पूजा तुम नहीं कर रहे। महात्मा बुद्ध ने कभी किसी पर टीका टिप्पणी नहीं की, कभी किसी पर आपकी तरह से जो आप वाक युद्ध छिड़ रहे हो सनातनी धर्म ग्रंथों पर, सनातनी महापुरुषों पर। आपका एक ही मकसद है। मेरे जितने कथावाचक भाई बंधु हैं शायद वो नहीं समझ पाएंगे। आपकी हर मिशन को मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं मिशन चला रहा हूँ, मैं मिशन में रहा हूँ। भारत के 10 राज्यों में मेरा मिशन चल रहा है। आपका मिशन एक ही काम कर रहा है। इस देश में चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे हरिजन समाज हो, चाहे साक्य समाज हो, चाहे अदर और भी दलित समाज के जितना भी हमारे देश में समाज रहता है, सर्व समाज हमारे देश में राम और कृष्ण के और बुद्ध भगवान के आदर्शों पर चलता है। इस समाज में जाटव, यादव, हरिजन, वाल्मीकि, लोधे, राजपूत, जाट, गुजर, अहीर, बघेल, ब्राह्मण, जितनी भी जातियां हैं, एक दूसरे के पास मिलजुल करके अपना समय व्यतीत करती हैं। आप लोग गिने चुने लोग, आप जैसे बुद्ध मिशनरी के लोग विदेशियों के इशारे पर, विदेशी मिशनरी के इशारे पर हमारे समाज में, जहाँ पर जाटव समाज हो या साक्य समाज हो या दलित समाज हो, वहाँ पर आप लोग अपने एक कार्यक्रम की स्थापना करते हो और कार्यक्रम की स्थापना में जो लोग, ये सभी दलित समाज के लोग
जो राम को, कृष्ण को, दुर्गा को, सभी देवी देवताओं को मानते हैं, हिंदुओं के त्योहारों को मानते हैं, हिंदुओं में आस्था रखते हैं, हिंदू धर्म मानते हैं और हैं हिंदू। भारतीय संविधान में आज भी उनको हिंदू की उपाधि मिली है। आप लोग महापुरुषों के चरित्रों पर कीचड़ उछाल करके, हमारे धर्म ग्रंथों में गुलामी के ज़माने में कभी कोई कहीं पर कोई बात गलत लिख दी गई हैं, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में हो, चाहे दुर्गा के बारे में हो, चाहे किसी और के बारे में हो सकता है कहीं मिस्टेक हुई हो। जहाँ मिस्टेक हुई है मुझे पता है, लेकिन आप लोग सनातनी महापुरुषों की कथाओं पर, उन पर कीचड़ उछाल करके जाटव समाज की माता बहनों, भाई बंधुओं, साख समाज के लोगों को, जो हम लोगों में बैठ कर रहते हैं, हम लोग उनमें बैठ कर रहते हैं, हम लोगों में परस्पर कितना प्यार है, कितना भाव है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। एक जगह खाते हैं हम लोग, हम एक जगह रहते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। आप गिने चुने लोग जो थोड़े पढ़ लिख गए हैं, वो अपना मिशन विदेशियों के सहारे पर चला करके, हमारे राम कृष्ण के चरित्रों पर कीचड़ उछाल करके उन लोगों के दिमाग को अपने मिशन की तरफ ले जाना चाहते हो कि राम गुंडा थे, दशरथ हिजड़ा थे, कृष्ण छिंदरा थे, दुर्गा वेश्या थी। ये आप लोगों की सोच है, जैसा आपका दृष्टिकोण है। अरे आप लोगों ने तो यहाँ तक बता दिया कि महिषासुर रावण हमारा बाप था। याद रखिएगा, अगर महिषासुर रावण आपका बाप था, ऐसा कुछ नहीं है, रावण महिषासुर आपका बाप नहीं था। आप लोग हमारे लोगों में से हैं, ओबीसी लोगों में से हैं, यादव समाज भी ओबीसी में आता है। इस भारतीय संविधान में ब्राह्मण लोगों ने हिंदुस्तान के सबसे श्रेष्ठ क्षत्रिय के लिए, जिसका एक महाभारत अनूठा इतिहास है, रामायण है, महाभारत है, वो क्षत्रिय के लिए जब ब्राह्मण जाति ने अपने इस संविधान में ला करके ओबीसी में डाल करके शूद्र बना दिया। यादव भी शुद्ध जाति से आता है, बहुजनों में हमारी गिनती होती है, लेकिन कोई ब्राह्मण आपसे नहीं बोल रहा है। जब आप कृष्ण के चरित्र पर कीचड़ उछालते हो, राम के चरित्र पर कीचड़ उछालते हो, तब हमारे लोग, हमारे धर्म के मानने वाले लोग, हमारे कथावाचक भाई बंधु तुम्हारे ऊपर प्रहार करने लगे हैं। मैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों को समझाना चाहता हूँ, आप हमारे भाई हैं, आप कोई गैर नहीं हैं। आप जो मिशन चला रहे हो, एक बार उस मिशन को चला करके, मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पर बहुत जाटव समाज है, मेरे यहाँ साख समाज है, मेरे पास आइए आप। एक बार कार्यक्रम जहाँ पर आप देने जाते हो, मैं उसी क्षेत्र के लोगों को, जिन लोगों को आप बहका रहे हो, जिन लोगों को आप हमसे दूर बना करके हम लोगों में नफरत पैदा करवा रहे हो, उस गांव में सर्व समाज रहता है, वहाँ पर ब्राह्मण भी रहते होंगे, यादव भी रहते होंगे, जाटव भी रहते होंगे, साकी भी रहते होंगे, हर समाज रहता है। क्या उन लोगों के गांव से लोगों से पूछा है कि आप लोगों में परस्पर प्यार नहीं है? आप लोग ऐसी कथा सुना करके उन लोगों के दिमाग को अपने मिशन के रूप में, अपने मिशन के तहत, अपने मिशन की तरफ मोड़ना चाहते हो। ये आपका मिशन कभी कामयाब नहीं होगा। जनहित स्वाभिमान संगठन आपके इस मिशन को कामयाब नहीं होने देगा, समझिएगा। मैं एक कथावाचक हूँ, मैं गीत गा के नहीं बताता हूँ, और मैं सनातनी कथावाचकों से कहना चाहता हूँ कि जितना गीत गा गा के आप कविता के रूप में इन लोगों पर प्रहार कर रहे हो, इन लोगों को समझा रहे हो, नहीं, आप गद्य की भाषा में इनको समझाइए। ये आपके कोई और नहीं है, ये गैर नहीं है, आपके भाई हैं, हम इनके भाई हैं। अगर ये रावण महिषासुर की बात करते हैं ना, कि रावण महिषासुर के प्रभारी हैं, तो देखिए जब जब रावण ने अन्याय किया, अधर्म किया, पाप किया, उसका क्या हाल हुआ आपको पता होगा। महिषासुर ने क्या क्या किया, कितने देवता सताए, कौन कौन सताया, क्या अधर्म किया, उसका क्या हाल हुआ आपको पता होगा। अगर आप राक्षस वंश से बिलोंग करते हो, आप मान रहे हो ना हम राक्षस हैं, हमारी नज़र में आप राक्षस नहीं हैं, हमारी नज़र में आप हमारे भाई हैं। राक्षस तो इस ज़माने में थे ही नहीं, राक्षस है ही नहीं, रावण राक्षस था ही नहीं। रावण ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, रावण जैसा तो विद्वान नहीं था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा वैज्ञानिक था देश का,
जिसके पास में राम जी ने लक्ष्मण के लिए भी राजनीति विद्या सीखने के लिए भेजा था। रावण इतना बड़ा विद्वान था, राम भी मानते थे रावण के लिए विद्वान था। अगर रावण ने आतंक किया तो जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ अधुर सब मानी। तो वैसे समझ लीजिए, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों ने हमारे समाज में, चाहे वो जाटव समाज हो, जाटव समाज हमारा है, ब्राह्मण समाज हमारा है, यादव समाज हमारा है, शाक्त समाज हमारा है, सभी दलित समाज हमारा है, आप लोगों ने हमारे समाज में अगर जहर घोलने का काम किया, जयदेव जी, रजनी बौद्ध, ओमवीर बौद्ध, पवन, भारती, आरएल बौद्ध और भी विपिन राज जी, राधा जी और भी बहुत सारे ऊपर नेता बैठे हैं। मैं सारे आपके मिशन को जानता हूँ, आपके चीफ को भी जानता हूँ, चंद्रशेखर रावण के लिए उषा कर्णावत को भी जानता हूँ। आप समझ लीजिए, आप जिस मिशन को चला रहे हो, हिंदू समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हो, वैमनस्यता पैदा करने का काम कर रहे हो, ये काम छोड़ दीजिएगा। हम नहीं कहते, हम महात्मा बुद्ध को मानते हैं, हमारे आदर्श हैं महात्मा बुद्ध, हमारे भगवान हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम दुर्गा को मानते हैं, हम बाबा साहब को भी मानते हैं, हम माननीय मुलायम सिंह यादव को भी मानते हैं। समझिए आप, इस देश के जितने महापुरुष हुए हैं जो हमेशा धर्म पर चले हैं, हम उन सभी का सम्मान करते हैं, हमारे सब लोग सम्मान करते हैं। आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, जितने बौद्ध कथावाचक हैं, आज तक मैं किसी के सामने नहीं आया, ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई, मैं अपने कार्य में व्यस्त था। लेकिन जब मैं आया, मैंने देखा काफ़ी वीडियो, पता नहीं क्या बवाल मचा हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा बौद्ध कथावाचकों से कि आप लोग सुधर जाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने मिशन को न बढ़ाएं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता का उदाहरण है, लोकतांत्रिक देश है, हर धर्म को मानने वाले, हर समाज के लोग इस देश में रहते हैं। भारतीय संविधान हर समाज का सम्मान करता है, लेकिन बोलने की आज़ादी अभिव्यक्ति जो दी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी जो दी है संविधान ने, वो ऐसी नहीं दी कि आप लोग किसी दूसरे धर्म की बुराई करो, किसी के महापुरुषों पर कीचड़ उछालिए। आप कानून का उल्लंघन मत करिएगा। अगर आपने कानून का उल्लंघन किया, हमारे समाज में विष घोलने का काम किया, तो अब परिणाम अच्छा नहीं होगा। आप 50 गाली दो या मैं 50 गाली आपको दूँ सोशल मीडिया में, उससे कोई हल होने वाला नहीं है। मैं सनातन कथावाचकों से भी कहना चाहता हूँ, जो मेरे सनातन कथावाचक जिन्होंने राम कृष्ण के चरित्र को गंदा किया है, राम कृष्ण के चरित्रों को ऐसे ऐसे गंदे गीत गा गा के आपने केसट में भरा है। मैंने ये बात, आप लोग लड़ाई लड़ रहे हो ना, जो लड़ाई आप लोग लड़ रहे हो, ये लड़ाई 1 साल पहले मैंने प्रारंभ कर दी थी। 1 साल पहले का मेरा रिकॉर्ड देखिए, 1 साल पहले की वीडियो में आपको शेयर करूंगा। मैंने पहले बता दिया था कि ये इनकी मिशन जो चल रहा है वो हमारे धर्म ग्रंथों पर उंगली उठा करके हमारे देवताओं को बदनाम करने की ये कोशिश कर रहे हैं, और जाटव समाज को और दलित समाज को ये अपनी ओर, अपने मिशन की तरफ ले जाना चाहते हैं, उनके दिमाग को मोड़ करके, उनकी बुराई करके। मैंने बता दिया था, आप जागृत हो जाइए। उस समय आप नहीं जागे। उस समय तो जनहित स्वाभिमान संगठन को न जाने आप लोगों ने क्या समझ लिया था कि साधार चेतन जी अब हमारी कथा बंद कराने वाले हैं। अरे भाई, मैं कथा बंद कराने वाला नहीं था। मैं ये कहता था कि ढोला नौटंकी बंद करिएगा, आला ढोला में छाप लगाना बंद करिएगा। आप कथावाचक हैं, आप राम के आदर्शों पर चलिए, कृष्ण के आदर्शों पर चलिएगा। आप भागवत करिए, समाज को अच्छा संदेश दीजिए। संगठित होकर के जनहित स्वाभिमान संगठन की एक तलवार बनिए। जब संगठन की तलवार आपके हाथ में होगी, किसी के माय के लाड़ की हिम्मत नहीं जो तुम्हारे धर्म ग्रंथों पर, तुम्हारे महापुरुषों पर और तुम्हारी तरफ निगाह भी उठा करके भी देख ले।
ये साधार चेतन उसकी उंगली कटवा लेगा, उसकी आंखें निकलवा लेगा। सबसे पहली भूल हम लोगों से हुई। मैं इस पैसे पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना समझ जाइए। ये यूट्यूब चैनल पर हमारे कथावाचक जो गा के गीत बना के जो उनका उत्तर दे रहे हैं, गीत गा के उत्तर नहीं दिया जाएगा, गीत गा के उत्तर नहीं दिया जाएगा। आप गद्य में बोलिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, जितने ये कथावाचक, बुद्ध कथावाचक, इनका एड्रेस, इनका मोबाइल नंबर, इनकी जो वीडियो अपलोड की हैं, इन सब की वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सभी लोग शेयर करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जितने भी बौद्ध कथावाचक हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठा रहे हैं, उनका एक एक प्रश्न का उत्तर ये साधार चेतन देगा, शुद्ध तरीके से, सटीक तरीके से। आप लोग चुप हो जाइए। आप लोगों को लड़ते लड़ते 1 महीना हो गया। मैं सनातनी कथावाचकों से कह रहा हूँ, आप 1 महीने के लिए चुप हो जाइए, सिर्फ 15 दिन के लिए चुप हो जाइए। 15 दिन में ये जनित स्वाभिमान संगठन इनको कहाँ से कौन से स्तर पर ले जाके खड़ा कर देगा, कौन से कटघरे में खड़ा कर देगा, आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। साथियों, मेरे सनातनी कथावाचक, वीडियो बनाना बंद करिए और ये लोग जितनी वीडियो बनाएं उन वीडियोज को डाउनलोड करके रखिएगा। मेरे व्हाट्सएप पर उनका लिंक भेजिए। आगे क्या होता है मैं देखूंगा। ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा भाइयों। जितनी वीडियोज बौद्ध कथावाचकों ने निकाली हैं, सभी लोग, मेरा नंबर है 97 59 81 47 92। दोबारा नोट कर लें, 9759 814792। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है। आप संपर्क कर सकते हैं सभी लोग। और कोई बौद्ध कथावाचक भी हमसे संपर्क करना चाहे, संपर्क कर सकते हैं। आप कोई गैर नहीं हो भाई, हमारे भाई हो। आपके मिशन को मैं जानता हूं कि आपका मिशन क्या है। आपका मिशन है हमारे समाज को बदनाम करना, हमारे देवताओं को बदनाम करना, और जो तुम्हारे धर्म, जो सनातनी धर्म को लोग मानते हैं, जाटो समाज, साक्य समाज और भी समाज है, उनके दिमाग को मोड़ करके अपने मिशन की तरफ ले जाना। ये आपका मिशन कामयाब नहीं होगा, समझे आप। जयदेव जी, वीडियो बनाना बंद करिएगा। ये साधार चेतन का नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना हो तो पहली बार सुन रहे होंगे आप। मैंने कोई अपशब्द नहीं निकाला है। आपकी वीडियो में जिन महापुरुषों पर उंगली उठाई है, आपका उत्तर मैं दूंगा। हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा साधार चेतन के पास में। मैंने पुस्तकें लिखी हैं। रामचरितमानस मैंने लिखा है, प्रगतिशील आलोचना रामचरितमानस मेरी पहली पुस्तक का नाम है। दूसरी पुस्तक प्रगतिशील आलोचना महाभारत, दूसरी पुस्तक का नाम है। प्रगतिशील आलोचना भागवत महापुराण, तीसरी पुस्तक का नाम है। जो लोग आप उंगली उठा रहे हो ना, हम मानते हैं गलतियां की हैं, ये नहीं गलती नहीं, हम स्वीकारते हैं इस बात को। कोई मेरा कथावाचक, सनातनी कथावाचक, कोई भारत का विद्वान इस बात को स्वीकार है या ना स्वीकार है, लेकिन बुद्ध भाई हो, मैं इस बात को स्वीकारता हूँ। मुसलमानी शासन में, हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे महापुरुषों के चरित्रों को किस तरह से बदनाम किया गया, किस तरह से जहर घोला गया हमारे तुम्हारे बीच में, इस बात को आप लोग समझने का प्रयास करिए। आप कहते हो कि राम ने सम्मुख को मारा, राम ने कभी सम्मुख को नहीं मारा। अरे राम ने तो भिलनी जैसी शूद्र को गले से लगाया, उसके झूठे बेर खाए। राम ने निषाद राज, शूद्रों का राजा, उसको कितना सम्मान दिया। राम ने हमेशा शूद्रों को गले से लगाया। लेकिन जो मिलावटी पुस्तकों में, तुलसीकृत रामायण में जो शूद्रों की अवहेलना तुलसीदास ने की है, वो तुलसीदास ने नहीं की। ये बनावटी बातें, बनावटी चौपाइयाँ जो शूद्रों और स्त्री जाति का जो अपेक्षित किया है हमारे धर्म ग्रंथों में, वो बिल्कुल गलत तरीके से किया है। राम की पूजा करने का हर किसी को अधिकार था। वाल्मीकि भी मंदिर में जा सकता था, जाटव भी मंदिर में जा सकता था। इन ब्राह्मणों ने जो जहर घोला था हमारे धर्म ग्रंथों में मिलावट करके, इसी आधार पर आप लोग, हमारे भाई थे, हमसे अलग होना शुरू हो गए। कमी आपकी भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी भी कमी है, कमी आपकी भी नहीं भाइयों। आप लोगों को समाज में अपेक्षित किया गया,
आप लोगों को समाज में कोई सम्मान नहीं दिया गया, आप लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन शुरू कर दिया और आप बौद्ध धर्म अपनाने लगे। जबकि आज भी संविधान में आप हिंदुओं में आते हैं। आज भी किसी नौकरी में आप लगोगे तो आगे हिंदू लिखोगे, बौद्ध धर्म नहीं लिखोगे। आप भी आज भी आप, मैं जानता हूँ इस मिशन को। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग जो विद्वान हो गए हैं जाटव समाज में, चाहे कैसा भी समाज हो, दलित समाज में, दलित कोई और नहीं थे, दलित हमारे भाई थे। मनु महाराज ने वर्ण व्यवस्था बनाई थी, केवल जातियां नहीं बनाई, लेकिन मनु महाराज की मनुस्मृति को तोड़ मड़ो करके ऐसा गंदा बना दिया कि उसमें तो दलितों की धज्जियां उड़ा दी। मैं उस मनुस्मृति को नहीं मानता हूँ जो आजकल प्रचलित है समाज में। मैं मनुस्मृति पर भी शोध करूँगा। पहले इस पुस्तकों को लिखने के बाद मुझे गृह मंत्रालय से अनुमति लेने के बाद इसका संस्करण करवाना है। उसको पढ़ना आप। एक भी जगह राम के चरित्र को, कृष्ण के चरित्र को आप गलत नहीं ठहरा सकते, जो आजकल हमारे लोग खुद ही बदनाम करने में लगे। भाइयों, ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और सभी बौद्ध कथावाचक, सनातनी कथावाचक ये राग अलापना बंद कर दें। जब भाई हम आपके धर्म की बुराई नहीं करते तो आप हमारे सनातन की बुराई ना करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जितनी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है, जितने प्यार से समझाया है, शायद जयदेव जी, ओमवीर जी, रजनी बौद्ध जी, पवन जी, भारती जी, आर्यल बौद्ध जी कोई आपको नहीं समझाएगा। इसलिए आप समझने का प्रयास करें। आप अपने मिशन को बढ़ा रहे हो तो अपने मिशन को बढ़ाइए, अपने मिशन की कथा कहिए, ना कि राम की और कृष्ण की। राम ने क्या किया था, कन्हैया ने क्या किया था, ये आपका मतलब नहीं है। आप जिस धर्म को मानने लगे हो मानिएगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है, हर धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। आप कोई सा भी धर्म को मान सकते हो, ये स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी है, कोई नहीं रोकने वाला। इसलिए आप लोग जैसे आप अपने मिशन को बढ़ा रहे हो बढ़ाइए, लेकिन किसी दूसरे पर उंगली उठाकर नहीं। हमारे यहाँ पर जाटव भी समाज रहता है। मैं जाटवों में रहता हूँ, मैं यादव हूँ। मेरे यहाँ हरिजन भी रहते हैं, मेरे यहाँ साक्य भी रहते हैं। हम भाई भाई की तरह एक थाली में खाना खाते हैं। साक्यों में हम एक जगह बैठ कर के बातें करते हैं। तुम्हारे जैसे लोग, गिने चुने पढ़े लिखे लोग आकर के अपना तंबू जमा दिया और वहाँ पर कथा शुरू कर दी। उन लोगों के दिमाग को बदलना शुरू कर करके आप लोग अपने मिशन में ले जा रहे हो। ये आपका मिशन कामयाब नहीं होने देगा। जनहित स्वाभिमान संगठन, समझिएगा, आपको मिशन आगे बढ़ाना है। अपने मिशन की कथा कहिएगा, अपने मिशन के उद्देश्यों को बनाइए। आपके मिशन में ये उद्देश्य नहीं है जब कि दूसरे के धर्म की बुराई करिए आप। जब कोई संगठन रजिस्टर्ड होता है उसके उद्देश्य बनते हैं, उसका संविधान बनता है। संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, उस उद्देश्य पर चलिए आप। राम कृष्ण के ऊपर उंगली में न उठाइए। चाहे जैसा भी गुलामी के समय लिख दिया गया हो वैसा हमारा बना रहने दें। आप एक दूसरे के अंदर वैमनस्यता पैदा न करें, एक दूसरे के प्रति भावनाओं को आहत न करें, एक दूसरे के प्रति आप सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश न करें। आप तो ऐसे मिशन पर चल रहे हो, उस मिशन पर अगर आप चलते रहे तो गृह युद्ध की तैयारी हो जाएगी। जहाँ पर यादव होगा तुम लोगों में यादव पिटना शुरू हो जाएगा, और जहाँ पर जाटव होगा वो यादवों में जाटव पिटना शुरू हो जाएगा। जहाँ पर ब्राह्मण होगा ब्राह्मण पिटना शुरू हो जाएगा। गृह युद्ध की तैयारी आप कर रहे हैं। और मैं एक संदेश करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के लिए, जितने मंदिर राम मंदिर अयोध्या पे बन रहा है, राम मंदिर को बनाने से पहले ये दूसरे मिशन के लोग राम को गुंडा बता रहे हैं, बेश्या बता रहे हैं। उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। सरकार इन लोगों पे ध्यान दीजिए। ये विदेशियों का नाम ले रहे हैं कि हमारा संगठन इतने देशों में चल रहा है, अमेरिका में चल रहा है, फ्रांस में चल रहा है, जापान में चल रहा है, इटली में चल रहा है, पाकिस्तान में चल रहा है, नेपाल में चल रहा है। ये लोग विदेशियों का नाम लेकर के यहाँ पर इन पर देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
भारत में रह कर के भारत का खाते हैं, भारत में रहते हैं, दूसरे देशों की भलाई करते हैं, दूसरे देशों पे जो मिशन चल रहा है उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सरेआम कह रहे हैं कि हमारा मिशन कई देशों में चल रहा है। ऐसी सारी सीडी भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को मैं उपलब्ध कराऊंगा। इनकी सारी वीडियोज मेरे पास डाउनलोड हैं। आप लोग सरकार से आग्रह करूंगा कि सरकार इस पर ध्यान दे और मैं जल्दी जल्द ये जनहित स्वास्थ्य मान संगठन भारत सरकार का और उत्तर प्रदेश सरकार का दरवाज़ा खटखटाएगा। इसका ऐलान मैं अगली वीडियो में करूंगा। सभी मेरे देशवासी, मेरे उत्तर प्रदेशवासी, मेरे सनातनी कथावाचक ये न समझे मैं आपसे अलग हूँ। मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के चलूँगा। अगर ये राक्षस जाति के बनेंगे और राक्षस जैसा स्वभाव करेंगे, व्यवहार करेंगे, रावण बनेंगे, महिषासुर बनेंगे, तो वही हाल इनका होगा जो रावण का महिषासुर का हुआ था। आप घबराइए नहीं। लेकिन ये बाक युद्ध मुझे पसंद नहीं है। जो बाक युद्ध आप गीत गा गा के गीत बनाते हो, ये कहानी छोड़िए। आप जनहित स्वाभिमान में आइए या मत आइए, लेकिन इस संदर्भ में मुझसे बात करिए। मैं आपसे बात करूंगा। और बात भी मत करिए आप, केवल इनकी वीडियोज मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9759814792। उस पर इनकी जो वीडियो आ रही हैं बौद्ध कथावाचकों वाली, गलत आपको लग रही हैं, सारी वीडियो मेरे पास भेजते रहिएगा। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको गीत बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं है। इनके मुँह लगने की भी आवश्यकता नहीं है। इस देश में काला कानून भी है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत सारे कानून हैं। इसलिए मेरी वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। मेरे सभी धर्म भाई लोग मेरी बात को समझें। मैं इनके सख्त खिलाफ हूँ, इनके समर्थन में नहीं हूँ। आप लोग अपने सनातन धर्म के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाइए। जनहित स्वाभिमान संगठन अभी जल्द में ही एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। बाक युद्ध बंद करिएगा। जनहित स्वाभिमान संगठन अकेला काफ़ी है इनको देखने के लिए। इनके मिशन को नाकामयाब बनाने के लिए आपको आवश्यकता नहीं है दोस्तों, केवल आपका साथ चाहिए मुझे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय महात्मा बुद्ध।